चलो तो बच्चों, फिर हम आपके सामने हैं एक नया टॉपिक, एक नया शीर्षक, एक नई बात लेकर के। बस बात पुरानी है, एक नई कहानी है। कहानी कौन सी नई है, बात पुरानी कौन सी है? बात पुरानी है कि हम वर्ग समीकरण की ही बात कर रहे हैं अभी कितने दिनों से। नहीं, आप तो उग गए होंगे, कोई बात नहीं। अब वर्ग समीकरण के अलग अलग स्वरूपों में हमने उसको हल करने के तरीके सीखे आप लोगों ने, ठीक है ना। गुणनखंड विधि, जिसे अवयव विधि भी बोलते हैं, सूत्र विधि बोला है, पूर्ण वर्ग विधि देखा है। तो आज क्या बचा है बेटा? आज बचा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही जरूरी बात। अब वो जरूरी बात यह है कि आप आज सीखेंगे कि वर्ग समीकरण में इसके मूल जो होते हैं, मूल समझते हैं ना, मूल जो निकालते हैं अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है। स्वरूप इसका किस प्रकार का है, अब स्वरूप क्या क्या है हम आगे बात चर्चा करेंगे। तो पहले आप देखिए, जब भी आपको एग्जाम में किसी द्विघात समीकरण के मूल का स्वरूप पूछा जाए, करने को आए, तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सा रास्ता है। आपको पहले पता करना होगा विवेचकों के आधार पे ही हमें समीकरण के मूल का स्वरूप बताना होगा, ठीक है। कैसे बताना होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अभी अगले 5 मिनट के अंदर, 5 थोड़ा मान लो, थोड़ा ऊपर, 5 मिनट के अंदर आप ये सीख जाएंगे कि किसी समीकरण का स्वरूप हम पहचाने कैसे, चुटकी बजा के। अच्छा, तो विवेचक में जाने के पहले हमें एक समीकरण लेना पड़ेगा, और हम समीकरण लेते हैं। देखिए, यह x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हमें इस समीकरण का विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए आप यहां पर a बराबर 1 है, b इक्वल टू 2 है, और c इक्वल टू माइनस 9 है, ठीक है। बात है भाई। अब उसके बाद विवेचक ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, आप करते आए हैं वो क्या क्या ज्ञात करते हैं। अब जब आप सूत्र निकालते हैं, क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालो। अब इसका मान आपने जाने कितनी बार निकाला है, जितने सवाल लगाए होंगे सूत्र विधि से, सब में इसका मान निकालना पड़ा होगा, ठीक है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी का नाम है विवेचक। क्या नाम है? विवेचक नाम है, ठीक है। अब जब निकालते हैं, ये बराबर होगा, b का मान कितना है? 2 स्क्वायर, ये देखिए, माइनस 4 इंटू a, 1 इंटू c माइनस 9, ठीक है। अब देखिए, 4 4 जा 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, 9 4 जा 36 इक्वल टू 40। तो यहां पर विवेचक का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया, ठीक है। जब विवेचक का मान यहां पर 4 नहीं 40 आ गया, ठीक है। अब विवेचक का मान आपको आ गया, तो मूल निकालना कितना आसान पता है? बहुत सिंपल। एक चीज और देख लो, इस विवेचक को हम न दिखाते हैं डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा से। अब ध्यान देना, यहां पर मैं जो आपने विवेचक का मान निकाला है, अब ये मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज आपके लिए सम्भव है। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं कि डेल्टा का मान, विवेचक का मान, या यूं कह लो कि बी स्क्वायर मान 4ac का मान या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है। चलो ठीक है। अगर ये डेल्टा, समझ रहे ना, विवेचक समझ रहे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 चीजों में कोई भी हम यहां पर लिखेंगे, यह या तो बड़ा होगा 0 से, ये डेल्टा का मान या तो छोटा होगा 0 से, डेल्टा का मान इक्वल हो सकता है 0 के। 3 कंडीशन यहां पर है।
डेल्टा का मान 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव हो सकता है। डेल्टा का मान 0 छोटा होगा, इसका मतलब नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा का मान 0 होगा मतलब 0 हो सकता है। तो अगर आपको पॉजिटिव आ जाए तो लिखना क्या है, ये जो मूल है वह वास्तविक होगा, वास्तविक, क्योंकि ये वास्तविक संख्या धनात्मक होती है ना, वास्तविक और असमान, क्या नाम याद रखना, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, ये तो भाई देखो अवास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है, अवास्तविक। और अगर 0 आ जाए तो 0 मतलब जब 0 किसी मान आता है तो 0 समान होता है ना, इधर समान बोल देना। अभी देखिए समान, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके साथ ये याद रखेंगे, मैंने जो ये सिंबल बनाया है, प्रतीक बनाया है, कि किसका प्रतीक है, विवेचक का। विवेचक क्या होता है, b² - 4ac। 1 2 3 तीन चीजें हैं, चाहे जो यहां लिखना। अगर b² - 4ac या विवेचक या डेल्टा 0 से बड़ा है तो जो मूल का स्वरूप होगा वह वास्तविक और असमान होगा। अगर 0 से छोटा है माने ऋणात्मक है, अवास्तविक होगा, या तो बोल दो वास्तविक नहीं है। और 0 होगा तो क्या बोलेंगे, समान होगा। अब चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न में। प्रश्न में हमारे विवेचक कितना आया है, 40 लिखेंगे। चूंकि 40 इज ग्रेटर देन 0, है ना, 40 इज ग्रेटर देन 0। अब आगे यहां पर एक लाइन लिखेंगे, अतः मूल का स्वरूप वास्तविक और असमान है, ठीक ना, वास्तविक और असमान है। तो इतनी चीजें आप लिख देंगे, आपका पूरा का पूरा मूल का स्वरूप समझ में आ गया है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अब इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से करके देखिए। मूल का स्वरूप निकालना है, चुटकी बजा के फटाफट फटाफट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें पुरानी, बस एक नाम नया मिल गया है। क्यों बातें पुरानी है, वर्ग समीकरण आप पहले से पढ़ रहे हैं, एबीसी का मान आप पहले निकाल रहे हैं, b² - 4ac का मान आप सूत्र विधि निकाल चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात क्या आई, इसी b² - 4ac का नाम नया आपको मिल गया, उसको क्या बोलते हैं, विवेचक, ठीक है ना। संकेत क्या मिल गया, डेल्टा। तो अब इसी विवेचक को देख करके, डेल्टा को देख करके, इसके मान को देख करके आपको पता लगाना है कि इसका मूल का स्वरूप कैसा होगा। अब मूल के 3 स्वरूप हैं, एक होता है वास्तविक और असमान। ऐसा कब होगा, जब डेल्टा का मान, विवेचक का मान, b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। दूसरा, मूल का स्वरूप हो सकता है अवास्तविक, माने वास्तविक नहीं है। ऐसा कब होगा, जब b² - 4ac का मान या विवेचक का मान या डेल्टा का मान 0 से छोटा होगा, माने नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। अगर 0 होगा तो समान हो जाएगा। अब ये सारी बातें आप ठीक करके आसानी से, अब सवाल तो बताने कोई मतलब नहीं ना, अगर मैं इतने ढेर सारे क्वेश्चन करता हूं, करके बताता हूं, विल टाइम पास फॉर यू एंड फॉर मी, आपके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, आप इसके प्रश्न को लगाइए, और लगाने के बाद में मुझे आप खुद कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि इसके मूल का स्वरूप कैसा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप धड़ल्ले से बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अच्छी नहीं लगी हो ना, डिसलाइक। लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ एक चीज है, आपको बताना होगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया, क्या प्रॉब्लम है, ताकि आगे मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो ये आज का वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर जल्द ही दूंगा इसी संबंधित। ओके, थैंक यू।